एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक सा नाश्ता, बहुत ही टेस्टी नाश्ता। मैं गारंटी से कहती हूँ आप एक बार ये नाश्ता चख लेंगे ना तो आप जानबूझकर ज़्यादा रोटियाँ बनाएंगी। हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही बची हुई रोटियों का नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ये रेसिपी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं उबले हुए आलू, बारीक कटे हुए टमाटर, फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती और टोमेटो केचप आपके सामने। तो ये जो आलू है ना, इनका छिलका उतार लिया है हमने और ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें नमक मिक्स कर देते हैं और इसको मैश कर लेते हैं। तो आप चाहे मैशर की सहायता से मैश कर लीजिएगा, हम यहाँ स्पून की सहायता से मैश कर रही हूँ। जो कटे हुए टमाटर थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और धनिया पत्ती ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेस्ट आता है। तो हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक वगैरह जो मसाले हैं ना हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने इस अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारे मसाले जो है मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम साइड रख देते हैं और हमने यहाँ पर लिए हैं मीडियम साइज की 3 प्याज। तो हम इनको बारीक लंबाई में कट कर लेते हैं और इनको हाथ से मसल करके ना इसकी जो परतें हैं उनको अच्छे से खोल देते हैं। और अब इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे जो नॉर्मल मसाले हैं ना, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा और भुना हुआ जीरे का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तब इस सब को भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। जो प्याज है ना हमारी, इसकी जो परतें खुली है ना, जब हम नाश्ता करेंगे ना अपना खाएंगे तो मुंह में बहुत ही अच्छी क्रंची सी वाइट आएगी। तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा हमें खाने में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ली हैं ये अपनी रोटियाँ, ये दोपहर की बनी हुई रोटियाँ हैं। तो हम इसका जो नाश्ता है ना हम शाम के टाइम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस रोटी में लेके 4 रोटियों का नाश्ता हम बना रहे हैं। तो इस पर टोमेटो केचप अप्लाई कर दिया है। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस होता है या फिर जो हमारे घर में बनी होती है ना टमाटर की मीठी चटनी, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टोमेटो केचप ही हो हमारे पास तभी ये नाश्ता बनेगा। अब जो हमने जो मसाला था ना आलू में मिक्स किया था वो सब हम इस पर डाल देते हैं और अच्छे से इसे फिल कर देते हैं। कितना बढ़िया से हमारा जो मसाला है वो दिख रहा है, एकदम कलरफुल, रेड, वाइट, ग्रीन। अब जो प्याज थी ना हमने मसाले मिक्स किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, रोटी को फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है और इसे हाथ से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि ना ये चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि हमें इसको ना सैलो फ्राई करना है, तब हम फ्राई करते समय रोटी खोले ना। अब हमारी ये सेकंड रोटी है, इसको भी हमने फर्स्ट रोटी की तरह ही इसको भी फिल कर दिए हैं। सारे जो मसाले हैं ना हमारे, इसको भी तैयार कर लिया है। अब हमारी दोनों रोटियां हैं ना वो फिलिंग हो चुकी है उनकी। अब उनको हम सैलो फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे घी लिया है। तो फ्रेंड्स मेरी सलाह माने तो मैं तो घी ही कहूँगी, क्योंकि बच्चे बड़े सभी खाएंगे। तो घी ही आप यूज कीजिएगा। यदि आप घी नहीं खाते हैं या कई लोग नहीं खाते हैं घी, तो आप चाहे ऑयल यूज कर लीजिएगा। वैसे घी ज़्यादा यूज नहीं होगा इसमें। रोटियों में हम जितना नॉर्मली लगाते हैं ना घी, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा लगेगा। तो हम इनको उलट पुलट करके अच्छे से दोनों तरफ क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे, यानी क्रिस्पी सैलो फ्राई कर लेंगे। और इसको ना लो फ्लेम पर ही करना है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारी रोटियां हैं ना ऊपर की जो परत है वो जले भी ना और अच्छी क्रिस्पी एकदम करारी सी फ्राई हो जाए। और अंदर का जो आलू वगैरह है ना वो तो सब बॉयल है, बट जो प्याज और टमाटर है ना वो हल्की सी क्रंची करारी सी हो जाए। इस तरीके से हमें इसको फ्लेम देना है, यानी लो फ्लेम पर ही इसको
हमें सैलो फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नाश्ता है वो सैलो फ्राई हो चुका है। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हमें लगा था कि इसमें कसर है, तो थोड़ा सा और हमने पलट दिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बढ़िया से एकदम क्रिस्पी कलर आ रहा है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो बढ़िया से हमारा नाश्ता खाने के लिए एकदम तैयार है, बट थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो जब बच्चे हैं ना नखरी करने लगते हैं कि हमें इतना इस टाइप से नहीं खाना, ये नहीं वो नहीं, तो आप इस तरीके से बच्चों को कट करके दे सकते हैं, ताकि उन्हें लगे हल्का फुल्का कुछ खाना या नाश्ता है टेस्टी सा, तो बड़े आराम से खा लेते हैं। तो इस तरीके से कट करके आप बच्चों को दे सकते हैं, और बड़ों को तो ऐसे ही दे दीजिएगा, वो तो अपने खा लेंगे तोड़ के। तो अब ये दूसरा वाला हमारा बैच है, सेकंड बैच, इसको भी अच्छे से उलट पलट के हम क्रिस्पी एकदम से सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बची हुई रोटियों का नाश्ता है। तो हमारी जो रोटियां बच जाती हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगी, और हम इनका बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार करके खा सकते हैं। और बहुत ही यूनिक सा नाश्ता है, कुछ हमें नया नहीं लेना है। बना बनाई हमारी जो रोटी तैयार की हुई होंगी, उसी में टमाटर प्याज वगैरह कट करके और इसमें फिल करके इस तरीके से तवे पर या फ्राई पैन पर, जिस पर भी आप चाहें, इस तरीके से सैलो फ्राई कर लीजिएगा। तो हमारा जो नाश्ता है, दोनों बैच जो फ्राई होके एकदम तैयार है। देखिए, देखने में कितना बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एकदम करारा। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा बची हुई रोटियों का नाश्ता। ये देखिए कितना बढ़िया, थोड़ा सा मैंने इस पर केचप डाल दिया है ऊपर से, और एकदम लग रहा है चटपटा हरा भरा, एकदम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो वीडियो